इसके बारे में पैगाम दो। और खुदा ने ख्वाब में भी एक मुझे मैसेज दिया था। 2 पैगाम खुदा ने मुझे सुबह दिए थे, एक ख्वाब में दिया है और एक मुझे खुदा ने ये खुदा के कलाम एक 10 को पढ़ते हुए दिया है। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम पर थोड़ी देर के लिए निगाह करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ही कुदरत है। इसके वसीला से ही हमारी सारी परेशानियां, मुश्किलातें दूर होती हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है, खुदा ने हर नाम से ज्यादा इसको अजमत दी है, इज्जत दी है, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए खुद बेदार रहता है। सो मेरे अजीजों, हम उसकी ताजीम के लिए हम खुदा की कलाम को सुनेंगे। यहां लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। ये वार्निंग दी गई है, ये वार्निंग, ये इतला दी गई है, ये अल्टीमेटम दिया गया है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कायम समझते हैं। चाहे वो मेरे जीजो कारोबार में कायम अपने आप को समझे, चाहे वो स्पिरिचुअली रूहानी जिंदगी में अपने आप को कायम समझे, चाहे वो रिश्तों में कायम समझे, इस दुनिया की किसी भी चीज में वो अपने आप को कायम और दायम अगर समझे, तो आज खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाए, क्योंकि बस सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और ये खुदा का कलाम अक़दस जो है, ये सच्चाई से भरा हुआ है। इसमें लिखा हुआ एक एक लफ्ज जो है हमारी जिंदगी में बाइस बरकत और बाइस मुसरत और हमारी जिंदगी को सुधारता, निखारता है और बरकत देता है। मेरे जीजो, यहाँ लिखा है, पर जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। मेरे जीजो, खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस जो है, वो ये भेद को बयान करता है कि अपने आप को जो कायम समझता है खबरदार रहे। खबरदार का मतलब होशियार रहे, होशियार रहे, खबरदार रहे, ताकि वो गिर ना पड़े, वो अपने आप को कायम ना समझे। मेरे चीजों, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारी दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, इज्जत आ जाती है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तो हम अपने आप को कायम समझना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ सेट हो गया है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई मसला मेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं पूरे तौर पर कायम हो गया हूं। अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई पस्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कायम हो गया हूं, अपने बिजनेस में कायम हो गया हूं, अपनी फैमिली लाइफ में खुशहाल शादमान हो गया हूं, और मैं हर तरफ से मुझे अमन-ओ-मान दे दिया गया है, और मुझे अब किसी चीज की टेंशन नहीं है। लेकिन याद रखें, खुदा का बंदा कहता है जो अपने आप को कायम समझता है खबरदार रहे, होशियार रहे, क्योंकि मेरे चीजों, जब हम समझते हैं कि हम कायम हो चुके हैं, उसी वक्त यखलक मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है। मेरे चीजों, खुदा का कलाम जो है वाज़े लफ्जों में बताता है। अगर हम पैदाइश की किताब में 11वें बाब में जाएं, तो वहां बाबुल के बुर्ज का जिक्र है। उस वक्त का बादशाह था नमरूद बादशाह, जो बड़ा जालिम बादशाह था, वो अपने आप को कायम समझता था, और जो वो कहता था वैसे ही होता था। हर चीज उसके पास थी, दौलत, लोग, हर चीज उसके कंट्रोल में थी, और वो समझता था कि मैं ये जो बाबुल का बुर्ज बनाऊंगा, इसको मैं आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा, और मैं खुदा के साथ, खुदा से भी ऊंचा अपना जो है बुर्ज है, इसको ले जाऊंगा। लेकिन वो मेरे चीजों इस भेद से वाकिफ नहीं था, इस बात को जानता नहीं था कि उसके साथ होने वाला क्या है, क्योंकि जो अपने आप को कायम समझता है, जो ये समझता है कि मैं कायम हो गया हूं, जो ये समझता है मैं बहाल हो गया हूं, जो ये समझता है मेरे पास पावर है, मेरे पास इख्तियार है, कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, उसी वक्त यखलक वो तोड़ दिया जाता है। और मेरे चीजों, उसी वक्त आसमान से, मेरे चीजों, उसी वक्त आसमान से मेरे चीजों खुदा की बुलाहट जो है, आवाज आई, और सबकी बोलियां तब्दील हो गई, जुबानों में तफिरके पड़ गए, फूट पड़ गई। आप जब बुराई के लिए एक का इत्तेफाक करेंगे और यहाँ कायम हो जाएंगे बुराई करने में, तो मेरे चीजों बुराई में ज्यादा देर कोई लोग कायम नहीं रह सकते। उसके अंदर घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, वो समझता था कि मैं बड़ा जोरावर हूं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। जिस तरह के दुश्मन इब्लीस ने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा बनाऊंगा, वो अपने दिल में ये बात सोच रहा था, दिल में ये बात कह रहा था, और उसने ऊपर सारे काम करना शुरू कर दिए। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि खुदाउन जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, परखता है, उससे कोई भी आवाज छुप नहीं सकती,
वो समझ रहा था मैं बड़ा कायम हूं, मैं अपना चुपके से ये सारे काम करूंगा, मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन उसको भी वो ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, और नीचे से ये जो बाबल का बुर्ज ऊपर बना रहा था, इसका भी सारा काम तहस नहस कर दिया। खुदा ने मुकम्मल तौर पर यखलक इसे तोड़ दिया। क्योंकि एक बात खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है 33वें बाब में, उसके वसीला से खुदा कहता है, मैं जो पूरा करता, बनाता और कायम करता हूं, मेरा नाम बादशाह, मेरा नाम रब्बुल फवाज है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदाउंद ही पूरा करता, खुदाउंद ही बनाता, खुदाउंद ही कायम करता है। मेरे चीजों, खुदा के कलाम अक़दस में ये बात मरकूम है, और हमारी जिंदगी के भी तजुर्बात ये सारे हैं कि जब हम अपने आप को समझते हैं कायम है, उसी वक्त हमारे ऊपर मुसीबतें परेशानियां आ जाती हैं। जब हम समझते हैं कि हम बड़े जोरावर हैं, उसी वक्त हम गिर जाते हैं। क्योंकि पालूस, जिसके बारे में खुदा कहता है, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी कमजोरी में मेरी शाजोरी काम करती है। जब हम कमजोर होते हैं, याद रखें, जब हम कमजोर होते हैं, घुटनों के बल होते हैं, उस वक्त हम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं हम, और कायम होते हैं। खाक सारी, पस्ती और घुटना निशीन और सजदा रेस जब हम खुदा के सामने रहेंगे, तो मेरे चीजों हम कायम रहेंगे। लेकिन जब हम नहीं रहेंगे, तो फिर हम कायम नहीं रहेंगे। बहुत सारे बादशाह है, दाऊद बादशाह अपने छत पर टहल रहा था, वेला सी ना, वो फारिग था, सब चीजों पे अमनोमान हो गया था, कोई किसी बात की परेशानी नहीं थी, जंगे सारी उसने फतह कर ली थी। और जब वो अपने छत पर टहल रहा था, तो उसी वक्त यखलक उसकी जो है ना दिल में बुरी ख्वाहिश आई, बुरी सोच आई। वो समझता था मैं कायम हो गया हूं, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, तो वो छत पर चला गया टहलने के लिए, और उसी वक्त उसने मुसीबत को मेरे चीजों अपने गले में डाल लिया, और अपने घर में तलवार उसने मुकर्रर करवाई, सिर्फ एक बदी के सबब से। जब हम कायम होते हैं, उसी वक्त हम गिरते हैं, क्योंकि हम मेरे चीजों अपनी सोच से भी ज्यादा बुलंद काम करना शुरू कर देते हैं। और खुदा का बंदा सुलेमान भी जब बहुत बकसरत के साथ सोना और घोड़े, रथ और बहुत सारी ऐसी चीजों से वो पूरे तौर पर पावरफुल हो गया, तो उसने सोचा कि हुण मैनू कोई टेंशन नहीं। और फिर लिखा है, जब उसने अपने दिल की ख्वाहिशों को, अपनी आंखों की मंजूरी को, हर चीज को उसने पूरा किया, तो मुझे किसी चीज की जरूरत, टेंशन नहीं है, अब मैं बिल्कुल पावरफुल हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। उसी वक्त मेरे चीजों, वो हिकमत वाला था, वो उससे बड़ी अक्ल दी हुई थी। लेकिन जब मेरे चीजों हमारे अंदर घमंड, गरूर, तकब्बुर आ जाता है, और हम खुदा को भूल जाते हैं, और उन खुदा के वादों को याद नहीं रखते, उसी वक्त हम गिर जाते हैं। क्योंकि मेरे चीजों याद रखें, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तक तुम इन हुक्मों के दायरे में रहोगे, तो खुशहाल शादमान रहोगे। और जब तक हम खुदा के कलाम में कायम रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं निगाह करके, क्योंकि ये खुदा का कलाम हमारे लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। तो मेरे चीजों, जब ये चिराग जलाते हैं हम, तो हम उस वक्त उस राह पर चलते हुए कायम रहते हैं, इसके अलावा हम कायम नहीं रह सकते। और मेरे चीजों, जब वो बुढ़ा हो गया, उसका दिल जो है, उसकी जो बीवियां गैर अक़वाम की थी, उन्होंने गैर महमूदों की तरफ माइल कर दिया, और उसी वक्त वो टूट गया। उसी वक्त तो खुदा के जलाल, खुदा के ज़ुहूर से महरूम हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे मना किया था गैर अक़वाम में शादी करने के लिए, लेकिन उसने मेरे चीजों उस बात को इग्नोर कर दिया। और जब हम ताकत के नशे में चूर होते हैं, फिर हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, किसी चीज का ख्याल नहीं होता, क्योंकि वो शख्स जो था ताकत के नशे में चूर था। उस वक्त चांदी और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी कोई कदर ही नहीं रही थी, उस वक्त सोने की वैल्यू थी। और इस बादशाह ने वो जो खुदा की दी हुई हिकमत थी, उससे बहुत सारा माल कमाया, बहुत सारे रसूख कमाए, और फिर उसी अकल को इस्तेमाल करके इसने गैर कौमों की औरतें जो है ब्याह ली, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए मुआहदे किए इसने सारे, और ये खुदा से मुनक़ता हो गया। ये इसको याद नहीं था कि मुझे ये सरफराजी, ये शादमानी मेरे खुदा ने दी है, क्योंकि जब इसने मेरे चीजों कुर्बानियां गुजरानी, तो खुदा इससे ख्वाब में आकर बात की, मांग क्या चाहता है तुम मुझसे। तो फिर इसने हिकमत और अकिल दिल मांगा कि मैं इस पूरी सल्तनत को चलाऊं। खुदा की दी हुई चीजों को उसने फरामोश कर दिया, उसके कलाम को रद्द कर दिया, और मेरे चीजों फिर हुआ क्या? वो कायम रहा? नहीं, कायम नहीं रहा। मेरे चीजों, खुदा का कलाम इन भेदों से वाजे करता है। नबूकदनेस्सर के बारे में अगर हम जाने, तो वो भी छत पर टहल रहा था। वो बादशाह ऐसा था, उसने बड़ी जंगें लड़ी थी, और खुदा का हाथ उसके ऊपर था,
क्योंकि वो गैर अक़वाम का बादशाह था। और मेरे चीजों, वो गैर अक़वाम का बादशाह था, वो बुतों की पैरवी करता था, मगर वो खुदा ने उसको पावर और उसको इख्तियार दी थी, और हर चीज खुदा ने उसके कंट्रोल में कर दी, और उसे एक तनावर जो है दरख्त बना दिया, जिसकी टहनियों के ऊपर चिड़ियां और जिसके साया के नीचे बहुत सारे चरिंद परिंद जानदार रहते थे। इतना तनावर दरख्त खुदा ने उसे बना दिया। लेकिन मेरे चीजों, जब वो छत पर टहल ही रहा था, उसने सोचा कि ये शान और शौकत, ये सब चीजें जो है मेरी हिकमत से ही हैं। फिर आवाज आई ऊपर से कि तेरी जो है बादशाह तुझसे ले ली गई। जब वो कायम हम समझते हैं, उसी टाइम हमारे ऊपर मुसीबत, उसी टाइम हमारे ऊपर परेशानी आ जाती है। फिर वो 7 साल क्या हुआ, जानवर की मानिद रहा, जानवरों में रहा, बियाबान में रहा, शबनम से तर होता रहा, उसके बाल जो है बढ़ गए और उसके नाखून भी इस कदर बढ़ गए, और वो पूरे तौर पर एक जानवर में, मेरे चीजों, खुदा ने इंसानी दिल निकाल कर जानवर का दिल डाल दिया। ये दोषी खुद मुख्तार हो जाने। जब हम समझते हैं कि हम कायम हैं, अब मैं बड़ा अच्छा मैसेज दे लेता हूँ, अब मैं बड़ी अच्छी दुआ कर लेता हूँ, अब मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, उसी टाइम इब्लीस आपको गिराता है। क्योंकि घमंड, गुरूर, तकब्बुर जब हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे अंदर मेरे चीजों खुदबीनी जारी हो जाती है। फिर हम अपने ऊपर फख्र करना शुरू कर देते हैं। ये खुदा को पसंद नहीं है। कोई भी अपने आप को कायम ना समझे। जब कोई शख्स अपने आप को कायम समझता है, उसी टाइम वो गिर जाता है। याद रखिए आप इस बात को। और ये खुदा का बंदा पालूस, मुकद्दस पालूस को बड़े खुदा ने मुकाशवात दिए थे, बड़ी कुदरत खुदा की इसके वसीला से जारी होती थी, मगर इसको भी खुदा ने काबू में रखा हुआ था। किस तरह काबू में रखा हुआ था? इब्लीस का कासिद इसको चुभाया हुआ था, इब्लीस का कांटा इसे चुभाया हुआ था, और वो इसे मुक्के मारता था ताकि ये फूल ना जाए, ताकि ये घमंड में ना आ जाए, गुरूर में ना आ जाए, तकब्बुर में ना आ जाए, कि ये दूसरे लोगों की तरह अपनी बरकत को गवा ले। अगर किसी को खुदा ने कमजोर रखा है, तो मेरे चीजों, खुदावन ने आपको अपने अंदर कायम रखा है कमजोरी के सबब से, क्योंकि हमारी कमजोरी में उसकी शाहजोरी, उसकी कुदरत काम करती है। और मेरे चीजों, उस वक्त हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा चेता, हमारा जिंदा खुदा के ऊपर लगा रहता है। लेकिन जब हम अपने ऊपर फख्र करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मेरे चीजों, उसी वक्त हम गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि खुदावंद ही बनाता, पूरा करता और कायम करता है, इसके अलावा मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। और मेरे चीजों, इब्रानियों के खत में लिखा है कि मेरा रास्तबाज, खुदा कहता है मेरा रास्तबाज बंदा जो है क्या है, ईमान से जीता रहेगा। अगर वो ईमान से हटेगा तो क्या होगा, मेरा दिल खुश ना होगा। मेरे चीजों, यहां लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर तो कोई रास्तबाज है, तो वो मेरे चीजों उसके फजल के सबब से रास्तबाज है, मसीह यीशु के सबब से रास्तबाज है। अगर मेरे चीजों ईमानदार है, तो वो मसीह यीशु के ऊपर ईमान रखने से ईमानदार है। उसकी अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उसकी अपनी कोई अमली जिंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई रियाजत नहीं है। ये बर्रे का फजल जो है उसके ऊपर हो चुका है, जिसके सबब से वो कायम रहेगा। इसलिए खुदा का बंदा पालूस कहता है, खबरदार रहो। जो अपने आप को कायम समझता है, ये ना खबरदार रहे कहीं गिर ना जाए। आज लोग गिरते हैं, जो लोग अपने आप को कायम समझते हैं, फिर असी कहने सानू किसी ने कुछ कर छड़िया, किसी ने कुछ किया है, सानू ओदियां बुरियां नजर लग गई ने, उहदे नाल इंज हो गया, उहदे नाल इंज हो गया। लेकिन हम अपने अंदर के गुरूर, अपने अंदर के घमंड को हम नहीं जानते। हम ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं जब हम अपने ऊपर तवक्कल करना शुरू कर देते हैं, जब हम समझते हैं और मैनू किसी शय दी लोड़ नहीं है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुदा को भी भूल जाते हैं, खुदा को भी पीठ पीछे फेंक देते हैं, और मेरे चीजों हम खुद चलना शुरू हो जाते हैं। और मिसाल की किताब 11 बाब, उसमें लिखा है खुदा के कलाम अक़दस में, मिसाल की किताब 11 बाब और उसके 4 आयत में लिखा है, कहर के दिन माल काम नहीं आता। कहर के दिन, जब मुसीबत, जब दुख, जब परेशानी, जब आजमाइश हमारे ऊपर आ जाती है, उस दिन माल काम नहीं आता। जिस माल के ऊपर हम फख्र करते हैं, जिस माल के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, और जो ताकत हम महसूस करते हैं कि मैं बड़ा पावरफुल आदमी हूं, मैं बड़ा रसूखदार आदमी हूं, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई भी परेशानी मेरे ऊपर आ जाए तो मैं उसको फेस कर लूंगा। लेकिन जब कहर खुदा की तरफ से जिंदगियों पर आ जाता है, जिस तरह के
दाऊद बादशाह के ऊपर आया, जिस तरह के सुलेमान के ऊपर आया, जिस तरह के नमरूद बादशाह के ऊपर आया, जिस तरह के नबूकदनजर बादशाह के ऊपर आया। और नबूकदनजर का वाकया दिल दिला देने वाला वाकया है। उसके बाल अकाबों जैसे बढ़ गए थे, उसके बड़े बड़े नाखून आ गए थे, और वो घास खाता था इंसान पर खाता घास था वो बादशाह जो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। वो कहता था मुझे मेरा ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी बताओ, अगर कोई नहीं बताएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। वो बादशाह मेरे चीजों वो सबसे खतरनाक बादशाह था। खुदा ने उसकी शाखों को फैलाया हुआ था। खुदा ने पूरे पूरे मुल्क को उस वक्त मेरे चीजों उसके कब्जे में कर दिया था। लेकिन जब तक वो खुदा की हजूरी, खुदा उस पर रहम करता रहा मेरे जीजो, वो बढ़ता रहा, तरक्की करता रहा। लेकिन जब उसके दिल में घमंड समाया, जब उसके दिल में मेरे जीजो ये बातें आई सारी, उसी वक्त यखलक वो तोड़ दिया गया। क्योंकि यहां लिखा है कहर के दिन माल काम नहीं आता। कहां गया उसका माल जो उसने लूट मार करके गैर अक़वाम में से जमा किया हुआ था? कहां गए वो जादूगर? कहां गए वो तबीब? क्या उन लोगों ने उसे इंसान बनाया? उन लोगों ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया जो कि खुदा ने उसका इंसानी दिल निकाल कर जानवर का दिल उसके अंदर डाल दिया था, और वो जानवरों में रहता था, जानवरों की मानिद हो गया था। एक वक्त में वो शाही पोशाक पहनता था, उसका आला लिबास होता था, उसकी बड़ी रसूख होती थी, लोग उससे डरते थे, कांपते थे। मेरे चीजों वो बादशाह बड़ा खतरनाक बादशाह और जालिम बादशाह था, और वो अपने आप को बड़ा कुछ समझता था कि ये शान और शफकत, ये सारी चीजें मैंने ही बनाई, मेरी हिकमत से नहीं तैयार हुई। और जो अपनी अक्ल पर तकिया करता है, जो अपने आप पर सोचता है कि मैं बड़ा काबिल हूं, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, मेरे चीजों वो ये बात सोच ले कि वो कायम नहीं रहेगा। क्योंकि वो अपने ऊपर फख्र करना शुरू कर दिया, उसने अपने अंदर घमंड करना शुरू कर दिया है। लूसीफर जो कि सुबह का रोशन सितारा था, जो मुख्तार था वहां पर फरिश्तों का, और जो खुदा के हजूरी में खड़ा रहता था हर वक्त, क्रूबी था, वो मंसूर क्रूबी था, खुदा के तख्त पर खड़ा रहता था, उसके परों में से साजों की आवाजें निकलती थी। और मेरे चीजों खुदा ने उसे खास सिमत बनाया था। खुदा ने उसे जैसे इंसान को हाथों से बनाया है, लूसीफर को आग से बनाया, आगची अपने हाथों से बनाया लूसीफर को भी। अगर हम खुदा के कलाम में पढ़े, ईसाया की किताब में जिक्र है और हिस्केल की किताब में भी इसका जिक्र है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये आगची पत्थरों में रहता था ये जो लूसीफर है, और ये बड़ा खूबसूरत था, बहुत हुस्न में जमाल था, इसको घमंड था अपने ऊपर। आज लोग मेरे चीजों बड़े अपने आप को समझते हैं, वो वहां अपने आप को महफूज नहीं रख सका। खुदा के सामने कोई भी कायम नहीं रह सकता। खुदा यखलक तोड़ देता है। अगर हम इसकी खुदा के कलाम में से मिसाल की किताब उसका 6 बाब पढ़े तो उसमें बड़ी प्यारी बातें हैं। कुछ लिखा है 14 आयत, 6 बाब की 14 आयत, उसके दिल में गजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है। जो अपने आप को कायम समझता है, उन मैनू किसी शय दी टेंशन नहीं है, उन्हें मेरे ना अगर कुछ किया तो मैं उन्हें इंज करांगा, उन्हें कुछ किया तो मैं उन्हें इंज करांगा। बस उसके दिल में यही वसवसे, यही बातें चलती रहती है, कितना अंगेज है। और लिखा है इसलिए आफत उस पर नागान आ पड़ेगी, आफत नागान आ पड़ेगी। जो शख्स अपने आप को कायम समझेगा, जो समझेगा कि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी इंसान की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, और मैं कायम हो गया, मेरा कारोबार चल गया होना, और मैनू कोई टेंशन नहीं होगी, मेरे मसले हल हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यहां लिखा है इसलिए आफत उस पर नागान आ पड़ेगी, वो यखलक तोड़ दिया जाएगा। यखलक मतलब 1 मिनट में चुटकियों से ऐसे ऐसे एकदम टूट जाएगा। जो बंदा समझदा ना हूं मैं बिल्कुल ठीक ठाक है एकदम, मगर नबूकदनजर को ये 1 साल पहले ख्वाब में ये दिखा दिया गया था कि उसके साथ होना क्या है। बहुत सारे लोगों को जब वो बड़े अरूज पर होते हैं तो उनका जवाल ख्वाबों के वसीला से दिखा दिया जाता है। उनके ऊपर मुसीबतें आने वाली, उनकी पस्ती, उनके ऊपर जो मुश्किलातें परेशानी आने वाली होती है, उनको खुदा दिखा देता है कि देख तू अपनी अकल देते बड़ा आकड़ करने है, घमंड करने है कि तू समय कायम हो गया, मगर अब तू देख ख्वाब में तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। ख्वाब में ही खुदा बता देता है। नबूकदनजर को भी ख्वाब में ही बता दिया 1 साल, लेकिन वो अपने जाहो जलाल में, अपनी पावर में इस कदर मगन हो गया कि उसे ये बात याद ही नहीं रही। जिंज दाऊद छत पर टहल रहा था, फारक अपने आप को मन फिरन दिया, कोई टेंशन नहीं, अपने दिल को बहला रहा था। इसी तरह ये भी छत पर चढ़कर अपने दिल को बहला रहा था, क्योंकि इसने सारी चीजें पता कर ली थी।
और फिर उसी वक्त यखलक मुसीबत इसके ऊपर आई और ये तोड़ दिया गया। क्या कोई चारा ना होगा, कोई भी चारा नहीं होगा बचाने का या बचने का या उसके शिकंजे से निकलने का। खुदा जब किसी को बांधता है तो मेरे चीजों कोई भी नहीं छुड़ा सकता उसके बांधे हुए, उसके बंद किए हुए को कोई भी नहीं खोल सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये बात याद रखें, उससे बढ़कर कोई भी ऐसी असली ताकत नहीं है। मेरे चीजों, हमें अपने ऊपर फख्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि खाक और राख बनकर खुदा के कभी हाथ के साय के तले फरोतनी के साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि यहां लिखा है कोई चाहे 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहत है। ऊंची आंखें, नबूकदनेस्सर की आंखें ऊंची हो गई थी। नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड आ गया था, नमरूद बादशाह के अंदर घमंड आ गया था, सुलेमान बादशाह के अंदर आ गया था, ये सारी चीजें आ गई थी। और बहुत सारे बादशाह हैं, मैं नाम है क्योंकि खुदा का कलाम हर एक बंदे के लिए है, रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, सबके लिए है। रूहानी शख्स अगर ज्यादा बरकत में आ जाए, खुदा ज्यादा ब्लेस कर दे, तो भी उसकी आंखें यहाँ आ जाती हैं, ये उसकी आंखें यहाँ आ जाओ, मेरे वसीले खुदा बड़े मौज से करता है, मेरे वसीले ये होता है, मेरे वसीले वो होता है, मेरे वसीले सारे काम होते हैं, लेकिन वो फिर कायम नहीं रहता। हमेशा खाकसार, खाकसार जो रहता है, झुका हुआ रहता है, जो मसीह में रहता है, फिर चीजों वही कायम रहता है, वरना यखलक तोड़ दिया जाता है। खुदा को ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज लो पांव, झूठे वो जो दरोगागोई करते हैं और जो अपने भाइयों में नफाक डालता है, ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है खबरदार रहो, कोई अपने आप को कायम ना समझे। कोई भी कायम नहीं है, सिर्फ कायम खुदावंद करता है। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम कायम हैं, अगर हम उसके फरमानों में हैं तो हम कायम हैं, अगर खाकसार हैं तो हम कायम हैं, अगर उस पर तवक्कल करते हैं तो हम कायम हैं। इसके अलावा हम कायम नहीं रह सकते, क्योंकि वही ऐसी हस्ती है जिसने आसमान व जमीन को, चरिंद परिंद को और इंसानों को कायम किया है, समुद्रों को कायम कर दिया है, उनकी हदों को मुकर्रर कर दिया है। पर असी अपनी हद तो बाहर आ जाने, समंदर अपनी हद में रहता है, उसकी हद को मुकर्रर कर दिया है। आगे कोई दीवार दूर लगी है, समंदर को किसी ने रोकया है या कोई आगे कोई वो लगी हुई है कोई चीज है जिन्हें रोका है? नहीं, खुदा ने रोका है, खुदा की आवाज ने रोका है, खुदा की कुदरत ने रोका है, खुदा के जलाल ने रोका है, इसके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे चीजों, इस दुनिया में खुदा ने हर एक चीज परफेक्ट बनाई है, क्योंकि वो खुद परफेक्ट है। जब हम उसमें रहेंगे तो मेरे चीजों हम कायम रह सकते हैं, इसके अलावा कायम नहीं रहेंगे। अगर हम जितने भी रोजे रख ले, जितनी भी दुआएं कर ले, जब खुदा का फजल ही हमारे ऊपर ना हो तो मेरे चीजों हम कायम नहीं हो सकते। खुदा के करम की निगाह ना हो तो हम पर रहम नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को खाक और राख बनाएं। रसूल अपने आप को मारते कूटते हैं, खाक और राख बनकर, आजिज बनकर जिंदगी गुजारते हैं। मेरे चीजों, खाना बदोशों की तरह जिंदगियां गुजारी हैं, खुदा के लिए गुजारी हैं, खुदा की खिदमत के लिए गुजारी हैं। उन्होंने अपने आप को पस्त कर दिया है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, क्योंकि मुझे जो ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे चीजों, हर हालात में खुदा के साथ रहा हूं। हमें भी हर हाल में, चाहे हम बुलंदी पे हों चाहे हम पस्ती पे हों, खुदावंद के साथ रहेंगे तो हम बुलंदी में भी कायम रहेंगे, वो हमें फिर पस्त नहीं रहने देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।